Now you are yelling and screaming in front of me like that. Where was your self-esteem? How dare you? How dare you? Oh my God, ladies and gentlemen, मैं 3 बहनों का एक भाई हूँ और एक माँ का अकलौता नहीं, एक बड़ा बेटा हूँ भाई। मैं उस दिन मैं घर पहुँचा हूँ और मुझे पता चला 1-2 दिन पहले, जैसे ही घर में एंटर हुआ, मेरी अम्मा और बहन ने मुझे बताया कि शर्जीना का एबॉर्शन हो गया, शी इज़ नॉट फाइन। अरे मेरा दम निकल गया। मैंने कहा यार, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में भी एक है। मैंने कहा उनका फिर भी खैर, उनकी तो शादी नहीं हुई, अभी तक एबॉर्शन कैसे हो गया? तो केस बद से बदतर होता जा रहा है। मैंने कहा कब हुआ, कैसे हो गया? तो पता लगा ड्रामों में एक चल रहा है, शर्जीना का जो है वो एबॉर्शन हो गया। भाई कभी मैं कभी तुम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर है। अम्माएँ शर्जीना के अंदर अपनी बहुएँ देख रही हैं, लोग मुस्तफ़ा के अंदर जो है अपने दामाद देख रहे हैं, लड़कियां चाह रही हैं कि उनका जो शौहर हो उसकी लुक एंड फील अदील वाली हो, मगर उसका जो अंदर का मन वो है, जो उसकी रूह है, वो मुस्तफ़ा वाली हो। यार ये कैसे होगा, ये हम कैसे कर पाएंगे? इस बात को आज हम डिस्कस करेंगे। इस ड्रामे के अंदर असल विलन कौन है? कुछ लोग बोल रहे हैं भाईजान असल जो हीरो है ना वो रुबाब है। रुबाब जो है, जिसको कुछ लोग कुछ टाइम पहले तक कमी नहीं बोल रहे थे, आज उसको लोग बोल रहे हैं कि भाई यही वो बंदी है जिस तरह उसने केक मला, कचर 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 जो केक वाला सीन था, अल्लाह माफ़ करे अदील के चेहरे के ऊपर। बहुत सारी सासों ने अपने अंदर इमेजिन किया कि मैं अपनी बहू के चेहरे पे मल रही हूँ, बहुत सारी ख़वातीन ने इमेजिन किया कि मैं अपने एक्स के चेहरे के ऊपर मल रही हूँ। सब ने अपनी अपनी इमेजिनेशन के अंदर बैठ के वो केक, चेहरा अदील का था, मगर इफेक्ट बहुत सारे एक्स हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, लोगों ने बताया है ने भाईजान मंगनी तोड़वा के शादी कर ली अदील से, ठीक है। अम्मा अब्बा को खूब पैसा लगा दिया उनके, जावेद भाई को तकरीबन नया सा कर दिया, मगर वो दिल बना नहीं ठीक से, ठीक है। अम्मा को भी कर लिया, सब कर लिया, मगर आखिरी एपिसोड में जब उसने केक मला अदील के चेहरे के ऊपर, तो लोगों ने, बहुत सारी ख़वातीन ने बोला यार असल हीरो तो ये है। शर्जीना को छोड़ दिया। शर्जीना जो थी वो कमबख्त, उनको बेचारी को जब से वो उनका हुआ ना प्रेगनेंट वाला मामला हुआ है, वो गैसें दिमाग पर चलना शुरू हुई हैं, तो वहाँ वो डिप्रेशन चली गई। मुझे तो लग रहा है कि भाई ये कैसे हो रहा है। उसके बाद इतना एक्स्ट्रा पैसा था कि उसने छुपा के उस पर गेम खेल लिया। हमारे पास 1000 का एक एक्स्ट्रा नोट आ जाता है, हम उसको उस पर तो कभी ना खेलूँ मैं। इस किस्म का कोई छोटा गेम करना भी है तो मैं तो वॉले नोट लेके आऊँगा जिस पर लिखा हुआ होगा पाक फौज को सलाम। वो नहीं तो गुड़िया के बाल में से जो निकलते थे वॉले नोट। तो बाप पाजी को बहुत पैसा है भाई। मैं तो कहता हूँ रुबाब ये क्यों नहीं कर देती, थोड़ा IMF का कर्जा वर्जा अदा कर दे। इनके अब्बा के पास इतना नोट है। रुबाब के अब्बू जो है विजय मालिया टाइप के जो अंकल बैठे हुए हैं, मुझे लगा ये मुस्लिम लीग नून में थे। सिद्रा बाजी को भी तो डिस्कस कर लें जरा। सिद्रा बाजी जो है वो आपदा परवीन की तरह गले में दुपट्टा डाल के चल रही है हर जगह। यार सिद्रा बाजी अच्छी बाजी है, एक आध ऐसी बहन होनी चाहिए घर के ऊपर यार, ठीक है। अच्छा उनका अच्छा है, वो हर एक का हाथ चूमती हैं, इसीलिए वो किसी फड्डे में नहीं पड़ती। वो हाथ चूम रही है मसला हल कर रही है, हाथ चूम रही है मसला हल कर रही है, हाथ चूम रही है मसला हल कर रही है। भाई सिद्रा बाजी आप सही हो, इस ड्रामे में जो सबसे सही बंदा है वो आप हो। हम एक ड्रामेटिक कौम है, हमें हमेशा एक मुस्तफ़ा चाहिए जिसकी बॉडी अदील की हो, अंदर से उसकी रूह मुस्तफ़ा की हो, उसके पास पैसा रुबाब जैसा हो, उसके अंदर एम्पैथी शर्जीना जैसी हो, बीमारियाँ उनके अब्बा जैसी ना हो, वो थोड़ा मसला हो जाएगा। जावेद शेख इस ड्रामे के अंदर भाईजान मुस्तफ़ा और अदील के अब्बा का किरदार अदा कर दें, मगर मुझे लगता है वो असल में एक पेशेंट का किरदार अदा कर रहा है। भाई वो बंदा एनी टाइम का हार्ट अटैक है, एनी टाइम का हार्ट अटैक है। अच्छा हुआ क्या जब हुआ था ना, जब उनको ले गए थे कार्डियो, उसके बाद जब रुबाब और अदील उनको ले गए चले गए आगा खान, वो मैं अबे भाई जैसे डॉक्टर कार्डियो में ना, ऐसे डॉक्टर कहीं पे भी नहीं है। ये दरअसल पेटों में गैसें बनती हैं। जावेद भाई के ना पेट का एब्सेट हुआ होगा, यहाँ पे स्टंट विस्टंट डले नहीं, ऐसी ले आए। डॉक्टर फारूक होते, अगर मुझसे पूछा होता ये, अगर मुझसे मशवरा किया होता ना किसी ने इस केस के अंदर, पूछा नहीं तो मैं उनको डॉक्टर फारूक के कार्डियो में बैठते हैं शाम को 5 बजे, और प्राइवेट में उनका है नागन चुरंगी पे क्लिनिक। वहाँ से अगर ये इलाज हो जाता तो आज ये मसला हल हो जाता। मुस्तफ़ा जो है ना, उसने वो अकलमंद लड़का लग रहा है मुझे। मुस्तफ़ा ने जैसे बिल दिया था ना, वो जो मोमेंट था, यही बात मैं अपनी अम्मी अब्बू को समझाता रहा हूँ बहुत लंबे टाइम तक कि अगर आज मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, मैं गेम्स खेल रहा हूँ, मैं पूरा दिन सो रहा हूँ, एक दिन वो आएगा जब मेरी शर्जीना से पहले शादी करा दें आप लोग, ठीक है। अब देखें ना, शर्जीना शादी हो जाएगी, अब फिर आप मुझे घर से निकालें, पर ज़्यादा दूर ना निकालें, मैं सामने जाऊँगा, घर लूँगा, फ्रीलांसिंग करूँगा और फिर मैं अमीर हो जाऊँगा।
ये एक रास्ता है, मगर ये वाला आपको मुस्तफ़ा अच्छा लग रहा है, मगर मुस्तफ़ा का करियर पाथ आपको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लड़कियाँ दे लाइक ऑब्सेस्ड विद मुस्तफ़ा, दे आर ऑब्सेस्ड विद मुस्तफ़ा। अच्छा, मुस्तफ़ा जब रेगुलर लाइफ में होता है तो उनको जब मैं मुस्तफ़ा बन के आ रहा हूँ तो आपको बुरा लगता है, ठीक है, मगर जब टीवी में मुस्तफ़ा आ रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है। उसने एक गेम बनाई और उसके साथ गेम हो गई, ठीक है जी, वो गेम कोई और खा गया। मुस्तफ़ा भाई वापस आए, मुस्तफ़ा भाई ज़ीरो से हीरो बने, हीरो बन के अब वो अदील बन चुके हैं और अदील अब मुस्तफ़ा की चाइना कॉपी बन चुके हैं। लोग नताशा के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ उसके मियाँ के बारे में क्यों नहीं बात करें, सलमान भाई के बारे में यार। गोलू मोलू सा एक लौंडा यार, ये वो लौंडा है जो जिसने ज़िंदगी भर भाईजान लग के सीए किया होता है और फिर उसकी अम्मा उसके लिए कोई अच्छी सी बेगम ले आती है नताशा टाइप की। नताशा वो बंदी है जिसके भाईजान बम्बल, मुजमैच, टिंडर, ये इन सब जगहों पे थी, और उसके बाद जब अभी शादी होने वाली, प्लीज़ सारा कंटेंट डिलीट कर दो, इस टाइप को वो। अब बेचारे सलमान भाई यार, आपने उनका चेहरा देखा था जब वो केक मलाई उड़ी थी मुँह पे, अरे ऐसा गुल ठुन्ना सा यूँ गिरा बेचारे का यार। और तो और वो अपनी बेगम का दिल रखने के लिए मैंने सुना है कि वो बंदा आर्ट गैलरी भी गया। इसीलिए बंदे को यार चाहिए कि थोड़ा अपनों में शादी करो। अगर सलमान भाई शादी करते लांडी कुलंगी से यहाँ से वो लेडीज़ लेके आते, ये मसला कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो ये बड़ा एक दुख हुआ यार, पता है जब हानिया आमिर का मिस कैरेज हुआ ना, एक सुकून भी थोड़ा सा एक हो गया। अभी उम्र नहीं थी उसकी कि वो एक बच्चे को संभालती ना, तो उसके बाद ये कि बट खैर चुके थोड़ा सा हो था। तो मैं ऐसी अपनी ऐसी बिल्कुल ऐसी भारी भारी शक्लें लेके मत बैठो बेटा, ठीक है, थोड़ा जाओ पार्लर जाओ, बाल वाले स्ट्रीक करवा लो। ऐसे मौक़ों पे लड़की अपने बाल कटवा लेती हैं, तो अपने बाल कट छोटे कर लो, बाल डियाना कट करा लो, और हाँ खाओ, कबाबजी चली जाओ मुस्तफ़ा के साथ, कबाबजी चली जाओ, वहाँ उनका जिंगर खा लो, इस टाइप की चीज़ें करो बेटा। ज़िंदगी जियोगी तो ज़िंदगी बनेगी। अब वो पेट खाली है तो गैसें बनती रहेंगी बेटा, वो सर पे चढ़ेंगी, अजीब सा हो जाता है। मतलब जो उनकी अम्मी है उनके बारे में क्या कहूँ। अच्छा, मैं उनके लेके ना शगुफ्ता एजाज को लेके, शगुफ्ता एजाज तो नहीं, क्या नाम, शगुफ्ता आंटी कर लेते हैं, बुशरा अंसारी है वही ना। बुशरा आंटी के ऊपर पैसे की चमक आ गई थी जब वो रो रही थी, उन्हें यूँ करके जब यूँ पहुँचे, पूरा मैनी पैड हुआ था, पूरे ये नेल्स बने हुए ज़बरदस्त, और हर नाखून पे लिखा हुआ था रुबाब, रूबाब का पैसा, इस टाइप का। इतना तो मैंने ही पकड़ लिया भाई कि मैनी पैड हुआ था। ये क्या बात है, क्या डिस्कशन है जो मैं कर रहा हूँ यार। अदील मुस्तफ़ा, अबे भाई ये इमेजिनरी लोग हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते, लाइफ ऐसी नहीं चलती यार, ये ड्रामों में है, ऐसा कुछ कद्दू मेरा नहीं होता भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैं अपनी वीडियो को देखिए कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ के ऊपर। मेरे ख्याल में रुबाब जो थी वो एक पावरफुल कैरेक्टर में आ गई, मुझे लगता है वो लड़की बंदी हीरो बन गई, ठीक है, मगर जैसे उसने उनके अम्मा अब्बा को बाहर निकाला वो हीरो बन गई। ड्रामे में ये बहुत हो रहा है, कभी मैं कभी तुम, कभी वो हीरो कभी मैं हीरो, इस टाइप का बहुत हो रहा है, ठीक है। अभी केक मला हीरो, अम्मा अब्बा को निकाला ज़ीरो, ठीक है। मुस्तफ़ा जो थे जब घर पे पड़े हुए थे ज़ीरो, अम्मा अब्बा का बिल अदा किया हीरो, ज़ीरो, ये चलता रहेगा। मेरे ख्याल में 33 एपिसोड आ चुकी हैं, आपके भाई ने सब एपिसोड में से मगज़ निकाला है, लोगों की बातें सुनी है, और मैंने अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू बना दिया। आखिरी 2 एपिसोड्स मैंने बड़े शौक से देखे, मगर मुझे ऐसा लगता है जो फाइनल एपिसोड है जो मेरे ख्याल से मंडे को आ रहा है, उसके ऊपर जो मैं अपना जो असली जो गूदा दूंगा ना इसका, वो मैं उसमें दूंगा। आपको ये रिव्यू कैसे लगा? आपके ख्याल में हीरो कौन है? शर्जीना है, रुबाब है, मुस्तफ़ा है या अदील है? आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कोई छोटी बात भी कर सकते हैं, बड़ी बात भी कर सकते हैं, ताकि हम इसको डिस्कशन करें और देखते रहिए।